हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड नितिका सिंगला और आज हम करेंगे नेशनल इनकम का सेकंड मेथड, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो इससे पहले हम इनकम मेथड और कन्वर्जन मेथड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। तो हमारे देश में कितना खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट कितनी कर रही है, प्राइवेट कितने कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट से कितना हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना हो रहा है, ठीक है। टोटल कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देश में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। तो यह टोटल सारे ओवरऑल खर्चे क्या होते हैं हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर मिलके क्या करते हैं, इससे हम जैसे इनकम मेथड के थ्रू हमने नेशनल इनकम क्रिएट की थी और ऐसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का शॉर्टकट है GGNP। तो GGNP मतलब क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दोगे नेट एक्सपोर्ट प्लस कर दोगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या कर दोगे उसमें चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है जी। और ये जो तीन टॉपिक हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए न्यूमेरिकली नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो तीन तरीके से होती है। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमारे देश में, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों का ऐड क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर हम ये मेथड लगाते हैं, मतलब ये चारों चीज़ें GGNP, ये चारों को प्लस करते हैं तो हमारा कैलकुलेट होगा GDP-MP। तो GDP-MP से हम जो भी वो पूछेंगे, जैसे उन्होंने बोल दिया कि NDP-FC निकालो, NNP-MP निकालो, कुछ भी, तो बाय कन्वर्जन मेथड हम इजीली क्या कर सकते हैं, सम को सॉल्व, ठीक है। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, पर हर बार कंपलसरी नहीं होता। बाकी जैसे क्वेश्चंस आएंगे कई बार उसमें नहीं लिखा होता कि एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, इनकम मेथड लगाना है, कौन सा लगाना है। तो आपने जस्ट उसके कंपोनेंट्स देखनी है, आपको पता चल जाएगा कि किसके ज़्यादा हैं, क्या क्या आइटम्स दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड लगाओगे, ठीक है। तो इसमें उसने बोला हुआ है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मतलब NNP-FC, वो कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, GGNP लगा के हमें क्या करना पड़ेगा, GDP-MP कैलकुलेट। तो फर्स्ट है जी मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि क्वेश्चन में हमें 200 दिए हुए हैं, ठीक है। तो 200 हमने लिख लिए। अगला है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो आपको गिवन नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि उसके दो कॉम्पोनेंट है, गवर्नमेंट ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस क्या कर दोगे उसमें से चेंज इन स्टॉक। तो जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको 125 दी हुई है, ठीक है, प्लस क्या कर दोगे उसमें 10, ठीक है जी। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की जगह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट इंपोर्ट। तो अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं है, नेट इंपोर्ट मतलब हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव में, और ये भी ऑलरेडी नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया। ये बाद में कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। प्लस क्या कर दोगे आप, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो है आपकी 600। तो अब आपने क्या करना है इसका टोटल, तो 600 प्लस 200 प्लस आप कर दोगे इसमें 135, ये दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दोगे 20, ठीक है। तो 6 प्लस 800 प्लस 935 प्लस 20 955, तो आंसर आ गया आपका 955, ठीक है। तो एक बार सारा इरेज करके दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो आपका मतलब जो GDP-MP है वो कितना आ गया, 955, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, NNP@FC, ठीक है। हमारा आ गया GDP@MP, हमारा आ गया 955, ठीक है। तो आपने अगर कन्वर्जन मेथड नहीं किया तो प्लीज़ पीछे जाके पहले देखिए।
तो 955 आ गया। तो NNPFC पर अगर हमने पहुंचना है तो बाय कन्वर्जन मेथड हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट। तो G से N जाना है हमने, ठीक है। तो G से N मतलब माइनस क्या कर दोगे उसमें से, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट कैसे होगी ये देखिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन के मैंने अलग अलग फॉर्मूला लिखवाए थे, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपने क्या कर देनी है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगी, माइनस, ठीक है। तो हमारे देश में ग्रोस माइनस नेट करके क्या निकलती है, डेप्रिसिएशन। तो हमें पता चल गया कि 125 माइनस 100 करके कितना आ गया, 25। इट मीन्स डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, 25, ठीक है। तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 25। तो 955 में से डेप्रिसिएशन क्या कर दिया आपने, माइनस। नेक्स्ट, अब डीपी से एनपी जाना है। डीपी टू एनपी अगर जाते हो तो एनएफआईए क्या करते हो, प्लस, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो कितनी दी हुई है आपको, +5, ठीक है। नेक्स्ट इज एमपी टू एफसी जाना है तो माइनस क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस क्या कर दिया, 5, ठीक है। तो 5 to 5 कैंसिल हो गया। आपने 955 से 25 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 039, मतलब 930 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारा इजी क्यों हुआ, क्योंकि कन्वर्जन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट। तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।